Hello students, I am Dr. Awadh Kishore Jha, Assistant Professor, Government Civil Arts Science College, Rajnandgaon. The topic here is kinetics of electrode rejection, in which today in this lecture I will discuss about Butler-Wolmer equation, Tafel equation and Tafel plot. So let us start Butler-Wolmer equation, Tafel equation and Tafel plot. तो बटलर-वोल्मर इक्वेशन में सपोज कि जो कोई रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन जो है Mn प्लस जो है वो रिड्यूस हो रहा है एन इलेक्ट्रॉन गेन करके, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल सॉलिड में रिड्यूस हो रहा है। तो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कैथोडिक रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन जो है एनोडिक रिएक्शन है। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, मेटल रिड्यूस हो रहा है और बैकवर्ड में क्या हो रहा है, मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है। सपोज इस रिएक्शन का जो है यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल होगा। इसका मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो है एनर्जी बैरियर जो है एक्टिवेशन एनर्जी वो इक्वल होगा। ठीक है, यानी कुछ यदि हम लोग बनाए एनर्जी प्रोफाइल तो कुछ इस तरह से होगा। ये जो है ये x है सोल्यूशन में x डिस्टेंस पे, ठीक है, और ये x नॉट है। सपोज ये एनर्जी बैरियर जो है वो है डेल्टा जी स्टार है। यहाँ मेटल है, मेटल यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है Mn प्लस में, यानी जब इधर से इधर जा रहे हैं तो एनोडिक प्रोसेस है और बैकवर्ड जा रहे हैं तो मेटल रिड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो कैथोडिक प्रोसेस है। तो जब मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। जब मेटल यहाँ से ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो जो क्या कहते हैं, यहाँ से मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इधर से इधर ये एनोडिक करंट हो जाएगा IA और इसका बैकवर्ड कैथोडिक करंट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रोड है, दिस इज इलेक्ट्रोड। और ये क्या है, डेल्टा जी स्टार। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या कहते हैं, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं डेल्टा जी स्टार इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to overcome the energy barrier। ठीक है, हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले सेमेस्टर में कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो क्या था अकॉर्डिंग टू, उसमें हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में पढ़े थे अकॉर्डिंग टू ईरिंग इक्वेशन क्या है, रेट कांस्टेंट K विल बी इक्वल टू BE माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन RT, जहाँ पे वेयर यहाँ पे क्या है, B क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, R क्या है, गैस कांस्टेंट। डेल्टा जी स्टार क्या है, गिव्स, यही डेल्टा जी स्टार गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, और T क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर है। अब जो है इस रिएक्शन का एक्चुअल पाथ क्या है, कैसा है एक्चुअली, ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होता है क्या होता है, कैसा होता है, तो इसके बारे में नहीं पता। ये एक्स नॉट मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोड ही है। ठीक है, तो
एक्चुअल पाथ क्या है, लेकिन यहाँ पे मानते हैं हम लोग कि जो एक्चुअल पाथ जो फॉलो करता है वो हेल्महोल्ट्ज पेरिन मॉडल को फॉलो करता है। ठीक है, तो कंसीडर, यहाँ पे मानते हैं कंसीडर आवर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉलो हेल्महोल्ट्ज पेरिन मॉडल। ठीक है, मानते हैं कि मेरा जो है मतलब मानते हैं कि डबल लेयर यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज पेरिन मॉडल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसी में लिखते हैं कि ऐसे हमको पता है कि हेल्महोल्ट्ज पेरिन मॉडल में क्या होता है, तो जो पोटेंशियल है वो क्या कहते हैं, डिक्रीज करता है, लिनियरली डिक्रीज करता है। वी नो, आगे लिख सकते हैं इसमें हम लोग, वी नो इन हेल्महोल्ट्ज पेरिन मॉडल there is linear decrease in potential as we move from electrode to OHP, outer Helmholtz plane। हम इलेक्ट्रोड से OHP की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, लीनियर डिक्रीज होता है पोटेंशियल का। ठीक है, अब यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो लेट देयर इज सिंगल इलेक्ट्रॉन transfer taking place and this electron transfer is rate determining step, rate determining step। तो क्या होगा, और यहाँ पे मानते हैं लेट जो CO है, CO क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज है। लेट CO इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। CR जो है, CR क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्पीसीज, concentration of reduced species। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, कैथोडिक रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेट ऑफ कैथोडिक रिएक्शन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू रेट कांस्टेंट ऑफ कैथोडिक रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, कैथोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, सिमिलरली रेट ऑफ एनोडिक रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट फॉर एनोडिक रिएक्शन। ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, एनोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्पीसीज CR। अब जो जितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर उसको हम लोग फैराडे से दिखाते हैं। तो फैराडे 1 फैराडे क्या होता है, मतलब जितना भी चार्ज E इंटू NA होता है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ट्रांसफर फैराडे में क्या हो जाएगा,
will be equal to the magnitude charge transfer is given by F will be equal to E into Na, जहाँ Na क्या है एवोगाड्रो नंबर है और F क्या है मेरा यहाँ पे, F जो है फैराडे कांस्टेंट है, F क्या है यहाँ पे फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर IA क्या है एनोडिक करंट, IA एनोडिक करंट, तो एनोडिक करंट कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, चार्ज इंटू रेट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो IA क्या हो जाएगा, चार्ज क्या है फैराडे F इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, तो ए क्या है मतलब एनोडिक करंट के लिए एनोडिक रिएक्शन, तो रेट कांस्टेंट Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज स्पीसीज, Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज स्पीसीज, ठीक है। एनोडिक के लिए सॉरी एनोड पे क्या होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है ना, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ये सॉरी रिएक्टेंट लेते हैं, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन यहाँ पे रेट में क्या लेते हैं, रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं, तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो प्रोडक्ट होगा रिड्यूस्ड स्पीसीज और रिएक्टेंट क्या होगा ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, इसलिए CO होगा। और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिड्यूस्ड स्पीसीज का होगा, तो रिएक्टेंट मेरा क्या होगा रिड्यूस्ड स्पीसीज, तो रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि एनोडिक लिखेंगे तो एनोड के लिए रिएक्टेंट क्या हो जाएगा रिड्यूस्ड स्पीसीज, तो यहाँ पे Cr हो जाएगा। उसके बाद IC क्या है मेरा कैथोडिक करंट, कैथोडिक करंट डेंसिटी है, यहाँ पे भी डेंसिटी है, एनोडिक करंट डेंसिटी है, दिस विल ऑल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, ठीक है। तो यहां से नेट करंट क्या हो जाएगा, बताया था लास्ट लेक्चर में, नेट करंट क्या होगा, I विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ एनोडिक करंट माइनस जितना कैथोडिक रिएक्शन में कंज्यूम हुआ, दोनों का डिफरेंस, तो एनोडिक करंट IA माइनस IC, ये हो जाएगा नेट करंट डेंसिटी I। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर I विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनोडिक करंट माइनस कैथोडिक करंट, तो एनोडिक करंट क्या है मेरा चार्ज F इंटू रेट, तो Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्पीसीज माइनस F इंटू Kb सॉरी कैथोडिक करंट Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो I इक्वल टू F इंटू K एक जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो ईरिंग इक्वेशन देखे थे, K इक्वल टू B e टू द पावर माइनस डेल्टा G स्टार अपॉन RT, तो वहाँ से K की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो B एनोडिक BA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्पीसीज इंटू e टू द पावर माइनस डेल्टा G स्टार एनोडिक अपॉन RT, ठीक है। फिर कैथोडिक के लिए क्या हो जाएगा, माइनस F इंटू BC कैथोडिक कांस्टेंट, ठीक है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड सॉरी ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज CO इंटू e टू द पावर माइनस डेल्टा G C स्टार अपॉन RT। तो अब यदि कैथोडिक करंट एनोडिक करंट ज़्यादा हो तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, और जीरो से अधिक मोर देन जीरो होगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोडिक करंट बोलेंगे। और यदि कैथोडिक करंट ज़्यादा होगा तो नेट करंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इफ़
इफ आई ए इज ग्रेटर देन आई सी देन नेट करंट आई विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एनोडिक करंट डेंसिटी, एनोडिक करंट डेंसिटी। एंड इफ आई सी ग्रेटर देन आई ए देन आई विल बी लेस देन 0। क्या बोलेंगे, जब एक से कम होगा तो कैथोडिक करंट, नेट करंट जो होगा वो कैथोडिक करंट के कारण, कैथोडिक करंट डेंसिटी होगा, कैथोडिक करंट डेंसिटी होगा। ठीक है, तो ये कब कब होगा, यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो नेट करंट 0, यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो नेट करंट 0। ठीक है, तो इफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, इफ रिएक्शन इज अंडर इक्विलिब्रियम तो क्या हो जाएगा, आई ए बराबर आई सी बराबर, ठीक है, देयरफॉर देन आई विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि रिएक्शन जो है नॉन इक्विलिब्रियम में है। लेट, यहाँ पे मान रहे हैं लेट रिएक्शन इज अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, माना कि रिएक्शन जो है नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो और क्या मान है कि रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो सपोज रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन जो है कैथोडिक रिएक्शन जो है मोर डोमिनेंट है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस, मतलब ये कंडीशन है, कैथोडिक आई ए ज़्यादा है, आई सी ज़्यादा है आई ए से, ये सेकंड कंडीशन है, ये टेकिंग प्लेस, मतलब रिडक्शन मतलब एम एन प्लस जो हम लोग लिखे थे ऊपर में स्टार्टिंग में ही सबसे पहले एन इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम सॉलिड में, नेट रिएक्शन ये है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिकल क्या कहते हैं, जब यदि कैथोडिक रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिकल वर्क में कितना करना पड़ेगा, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो द लिख सकते हैं यहाँ पे द इलेक्ट्रिकल वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हो जाएगा, चार्ज एफ इंटू डेल्टा फाइव। ठीक है, तो अब रिएक्शन नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो क्या होगा, एनर्जी लेवल डायग्राम जो चेंज हो जाएगा। तो अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन द न्यू एनर्जी लेवल डायग्राम विल बी, क्या हो जाएगा, नया एनर्जी लेवल डायग्राम क्या हो जाएगा नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, एक्स जो है इधर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा था इक्विलिब्रियम कंडीशन था, ये था इक्विलिब्रियम कंडीशन था। ठीक है, यहाँ मेटल जो है सॉलिड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो नया पाथवे होगा, नया पाथ क्या हो जाएगा रिएक्शन का, ये हो जाएगा, ये मेरा Mn प्लस है। तो यहाँ दिख रहा है यदि कैथोडिक रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है
तो ये तो पहले से पता था, ये कितना था एनर्जी बैरियर, डेल्टा जी स्टार, ठीक है। और कैथोडिक रिएक्शन अधिक हो रहा है तो इसके लिए एक्स्ट्रा जो काम करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा एनर्जी बैरियर है, वो किसके बराबर है, जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा F इंटू डेल्टा फाई, ठीक है। तो कैथोडिक रिएक्शन के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है वर्क डन लगेगा। ये कैथोडिक रिएक्शन का एनर्जी क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल, एनर्जी बैरियर इतना है, एनोडिक के लिए एनर्जी बैरियर इतना ही है, कैथोडिक का ज़्यादा है एनर्जी बैरियर, तो कैथोडिक रिएक्शन के लिए जो है क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा F इंटू डेल्टा फाई। तो हम लोग नीचे आगे लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फॉर कैथोडिक रिएक्शन some more work done will be required, and एनोडिक के लिए क्या होगा, कम वर्क लगेगा, एंड एनोडिक में क्या हो जाएगा, उतना कम रहेगा वर्क डन, एंड फॉर एनोडिक रिएक्शन some less work done will be required, ठीक है। तो कैथोडिक रिएक्शन कितना हो जाएगा, फॉर कैथोडिक रिएक्शन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डेल्टा जी स्टार सी विल बी इक्वल टू डेल्टा जी स्टार प्लस F डेल्टा फाइव, हो जाएगा। आगे जो है एक चीज़ और कंसिडर करना पड़ेगा कि सपोज जो है, जो एनर्जी बैरियर है, तो क्या कहते हैं, मेटल जो है ना, सारा का सारा जो है इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पर कंसिडर करना है कि मेटल जो है टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये जो है क्या कहते हैं, जो और एनर्जी बैरियर क्रॉस करके फाइनली क्या कहते हैं, एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेटल जो है वो कहीं ना कहीं बीच में है, एनर्जी बैरियर के जो है ना बीच में है। तो हमें जो है एक एक्स्ट्रा फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्री फैक्टर, उसको हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि हियर आवर मेटल आयन हैज नॉट टेकन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल जो है सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो है ले करके तुरंत कन्वर्ट में हो जाएगा, कहीं ना कहीं बीच में ट्रांजिशन पे होगा। जरूरी नहीं कि सारा का सारा मॉलिक्यूल जो है एनर्जी बैरियर को क्रॉस ही कर जाए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जो है ना क्रॉस कर जाएगा, कुछ जो है बीच में रहेगा। तो उसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा फैक्टर लगाएंगे, सिमेट्री फैक्टर जिसको बोलते हैं। हियर आवर मेटल आयन हैज नॉट टेकन अप द electrons totally and यदि इलेक्ट्रॉन सब सारा गेन कर लेगा तो क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन में रिड्यूस होकर इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएगा, एंड नॉट रीच ऑन इलेक्ट्रोड बट समवेयर in between in the path, ठीक है, in the path of transit।
कहीं बीच में है, ठीक है। सारा जो है मेटल जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके अब रिड्यूस नहीं हो गया एक साथ, ठीक है, कहीं ना कहीं बीच में है। इसलिए हमको कुछ सिमेट्री फैक्टर हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सो वी नीड टू इंट्रोड्यूस वन मोर फैक्टर called symmetry factor और ट्रांसफर फैक्टर। इसको डिवाइड करते हैं किससे? अल्फा से। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा जी सी कैथोडिक रिएक्शन के लिए स्टार विल बी इक्वल टू डेल्टा जी स्टार प्लस अल्फा इंटू एफ इंटू डेल्टा फाइव, ये हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा क्या है? वेयर अल्फा क्या है? तो ट्रांसफर कॉफिशिएंट, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्री फैक्टर या सिमेट्री फैक्टर। और इसका वैल्यू किस मतलब कितने बीच में लाई करता है? तो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा? जब सारा का सारा बैरियर क्रॉस कर लेगा, सारा का सारा जो है ऑक्सीडाइज स्पीसीज जो है Mn प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1 हो जाएगा। और मिनिमम कितना होगा? जब एक भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया तो 0 होगा, तो इस 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? द वैल्यू ऑफ अल्फा लाइज बिटवीन 0 से क्या होगा? ज्यादा होगा और 1 से लेस होगा। 0 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम लोग? यदि वो कैथोडिक के लिए है, एनोडिक के लिए क्या हो जाएगा? सिमिलरली डेल्टा जी एनोडिक स्टार विल बी, इसका नाम डेल्टा जी स्टार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? उतना एनर्जी माइनस हो जाएगा, एफ डेल्टा 5 कम होगा, तो डेल्टा जी स्टार माइनस जो है कितना? अल्फा की जगह पे आप लोग 1 माइनस अल्फा लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 माइनस अल्फा इंटू एफ डेल्टा 5। तो अब हम लोग यहाँ से आई क्या लिख सकते हैं हम लोग? आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एफ फैराडे कांस्टेंट इंटू डी ए एनोडिक रिएक्शन के लिए इंटू सी आर इंटू ए टू द पावर। अब डेल्टा जी स्टार की जगह पे हम लोग एनोडिक रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? क्या कर डेल्टा जी स्टार माइनस 1 माइनस अल्फा एफ डेल्टा 5। तो क्या करते हैं? दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी इंटू ई टू द पावर माइनस ऑलरेडी है, तो 1 माइनस अल्फा इंटू एफ डेल्टा 5 अपॉन आर टी, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे कि डेल्टा जी ए कितना था? डेल्टा जी स्टार माइनस इतना था, तो माइनस लगाएंगे तो एक माइनस यहाँ आएगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है अभी ये लिखे थे, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा जी स्टार, ठीक है, माइनस ये एनोडिक रिएक्शन के लिए ये टोटल एनर्जी बैरियर है। डेल्टा जी स्टार जो है टोटल एनर्जी बैरियर है, तो कैथोडिक के लिए इसके अलावा इसमें समथिंग ऐड होगा, एक्स्ट्रा वर्क होगा, और एनोडिक के लिए जितने टोटल एनर्जी से उतना माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे? ये तो किसके लिए हो गया? एनोडिक के लिए होगा। कैथोडिक के लिए क्या हो जाएगा? माइनस एफ बी कॉन्स्टेंट फॉर कैथोडिक रिएक्शन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज इंटू ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा एफ डेल्टा 5 अपॉन आर टी, ये हो जाएगा। अब आगे एज वी नो, लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़े थे ओवर वोल्टेज के बारे में, ठीक है। क्या था?
नीटा इजकल टू डेल्टा फाई जो ऑब्जर्व पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसको बोलते हैं हम लोग नीटा बोलते हैं, ओवर वोल्टेज। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू नीटा प्लस डेल्टा फाई एट इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू, करंट क्या हो जाएगा, अब हम लोग डेल्टा फाई की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, तो नीटा प्लस डेल्टा फाई इक्विलिब्रियम पुट करेंगे, तो आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एफ बी ए कॉन्स्टेंट एनोडिक कॉन्स्टेंट इंटू सी आर इंटू ई टू पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी इंटू ई टू पावर 1 माइनस अल्फा एफ। ठीक है, एक बार इक्विलिब्रियम का टर्म आएगा, डेल्टा फाई इक्विलिब्रियम अपॉन आर टी इंटू ई टू पावर 1 माइनस अल्फा एफ ओवर वोल्टेज नीटा अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये जो करंट है ये किसके कारण है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये जो है दिस विल मेक एनोडिक करंट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। दिस विल मेक एनोडिक करंट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा इसके अलावा, माइनस एफ बी सी नोट ई टू पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी। ठीक है, इंटू ई टू द पावर अल्फा एफ माइनस अल्फा एफ। ठीक है, डेल्टा फाई की जगह पे क्या हो जाएगा, तो डेल्टा फाई इक्विलिब्रियम इंटू ई टू पावर माइनस अल्फा एफ नीटा, तो डेल्टा फाई इक्विलिब्रियम आर टी भी होगा यहाँ पे, डेल्टा फाई इक्विलिब्रियम अपॉन आर टी इंटू अपॉन आर टी। ठीक है, अब ये जो करंट होगा दिस विल मेक कैथोडिक करंट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, दिस विल मेक कैथोडिक करंट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आई ए विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आई ए एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इंटू ई टू पावर 1 माइनस अल्फा नीटा लास्ट का टर्म, और कैथोडिक करंट कितना हो जाएगा, आई सी अंडर इक्विलिब्रियम इंटू ई टू पावर ये एक्स्ट्रा टर्म माइनस अल्फा नीटा एफ अपॉन आर टी। तो और क्या जानते हैं, एज वी नो लास्ट क्लास में लोग पढ़े थे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, कैथोडिक करंट विल बी इक्वल टू एनोडिक करंट एंड दिस इज कॉल्ड आई नॉट विच इज एक्सचेंज करंट डेंसिटी। तो एज वी नो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन आई ए विल बी इक्वल टू आई सी विच इज कॉल्ड आई नॉट क्या है मेरा, एक्सचेंज करंट, आई नॉट क्या है मेरा, एक्सचेंज करंट डेंसिटी है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू आई ए माइनस आई सी विच विल बी इक्वल टू आई नॉट, कॉमन हो जाएगा, दोनों में सेम है, ये दोनों कॉमन है, आई नॉट होगा इंटू ये आ जाएगा ई टू द पावर 1 माइनस अल्फा इंटू नीटा
एफ अपॉन आर टी माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा नीटा एफ अपॉन आर टी। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बटलर वोल्मर इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बटलर वोल्मर इक्वेशन। इक्वेशन कॉल्ड बटलर वोल्मर इक्वेशन। आगे हम लोग कुछ अलग अलग दो केस देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या लिखे थे? बटलर वोल्मर इक्वेशन मेरा क्या था? आई इजकल टू आई ए माइनस आई सी, तो फिर से लिख लेते हैं, एंड इजकल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर 1 माइनस अल्फा इंटू नीटा एफ अपॉन आर टी माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा नीटा एफ अपॉन आर टी। ये था मेरा बटलर वोल्मर इक्वेशन था। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एज वी नो क्या होता है, ई टू द पावर एक्स इसका टू क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये चल होता है। तो केस 1 फर्स्ट केस मान रहे हैं कि जो नीटा है, जो अवर वोल्टेज है, वो क्या है? वेरी स्मॉल। अवर वोल्टेज जो है वो बहुत ही कम है, बहुत कम। कब होता है ये? तो नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। ये कब होगा? तो नॉन पोलराइजेबल बताए थे लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोड नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड में क्या होता है? तो एक्सचेंज का इंटेंसिटी का वैल्यू जो है वो कम होता है। ठीक है, नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड में जो है वो एक्सचेंज का इंटेंसिटी का वैल्यू जो है हाई होता है। नॉन पोलराइजेबल में जो है एक्सचेंज इंटेंसिटी का वैल्यू जो है बहुत हाई होता है, इसलिए चार्ज वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होता है। पोलराइजेबल में बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक्सचेंज का इंटेंसिटी का वैल्यू जब बहुत हाई होगा तो नीटा विल बी वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल होगा तो क्या हो जाएगा? देन जब नीटा बहुत स्मॉल होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो नीटा एफ अपॉन आर टी, ये जो वैल्यू है नीटा एफ अपॉन आर टी विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। तो बहुत से एक से कम होगा तो हम लोग हायर टर्म को जो है, ये जो हायर टर्म को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्वायर का टर्म जो है, एक्स स्क्वायर का टर्म जो है वो हमको उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? देन हायर टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड। हम हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा? इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? ई टू द पावर एक्स है, उसकी जगह पे 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं हम लोग। तो 1 प्लस एक्स जगह पे 1 माइनस अल्फा इंटू नीटा एफ अपॉन आर टी माइनस जो है फिर से इसी जगह ई टू द पावर माइनस एक्स की जगह पे 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं हम लोग। तो 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा नीटा एफ अपॉन आर टी, ये हो जाएगा। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? एन एफ अपॉन आर टी माइनस अल्फा एन एफ अपॉन नीटा एफ अपॉन आर टी माइनस 1 और ये माइनस में प्लस अल्फा नीटा एफ अपॉन आर टी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू आई नॉट नीटा एफ अपॉन
आर टी। ठीक है, केस 2, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें यहाँ से कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ओवर वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, केस 2, सेकंड केस हम लोग मान रहे हैं कि नीटा इज और वोल्टेज इज वेरी लार्ज। ठीक है, एंड पॉजिटिव, नीटा इज वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये कब होता है, जब नीटा जो है बहुत ज़्यादा बहुत अधिक हो और पॉजिटिव हो, तो कौन सा केस होगा, ये होगा पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड, पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो देन क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू आई ए माइनस आई सी इक्वल टू आई नॉट इंटू क्या हो जाएगा, ई टू पावर माइनस 1 माइनस अल्फा नीटा एफ अपॉन आर टी माइनस ई टू पावर माइनस अल्फा नीटा एफ अपॉन आर टी। जब नीटा जो है वो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा होगा तो अब माइनस साइन लगा हुआ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दिस वैल्यू विल बी वेरी वेरी स्मॉल, और उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, माइनस साइन लगा हुआ है तो दिस वैल्यू विल बी वेरी वेरी स्मॉल एंड हेंस नेग्लेक्टेड। इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, देन इन दैट केस क्या हो जाएगा, करंट विल बी इक्वल टू आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन आई नॉट इंटू ई टू पावर 1 माइनस अल्फा इंटू नीटा एफ अपॉन आर टी। यदि हम लोग इसमें एल एन लें तो क्या हो जाएगा, एल एन आई विल बी इक्वल टू एल एन आई नॉट प्लस 1 माइनस अल्फा, ठीक है, नीटा एफ अपॉन आर टी। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेफेल इक्वेशन, टेफेल इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब एक केस और देख रहे हैं, केस 3। केस थ्री क्या है कि नीटा वेरी लार्ज, और वो पहले क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पे एंड नेगेटिव, नीटा जो बहुत लार्ज है एंड नेगेटिव है। तो क्या होगा, नीटा बहुत ज़्यादा होगा और नेगेटिव होगा, तो हम लोग फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम हो जाएगा, तो नीटा विल बी वेरी लार्ज एंड नेगेटिव। तो फर्स्ट टर्म, देन फर्स्ट टर्म इन बटलर वोल्मर इक्वेशन, फर्स्ट टर्म इन बटलर वोल्मर इक्वेशन, फर्स्ट टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इन बटलर वोल्मर इक्वेशन कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू पावर माइनस अल्फा नीटा एफ अपॉन आर टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट, द फर्स्ट टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, आई इक्वल टू माइनस साइन भी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ माइनस साइन आएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस आई विल बी इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा नीटा एफ अपॉन आर टी। एल एन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन माइनस आई विल बी इक्वल टू एल एन आई नॉट माइनस अल्फा
मीटा एफ अपॉन आर टी। दिस इक्वेशन, ये यहाँ पे क्या है, एनोडिक करंट नेगलेक्ट हो गया, ये क्या मेनली क्या देगा, ये कैथोडिक करंट देगा, कैथोडिक करंट। और ये क्या है, ये देगा एनोडिक करंट। जैसे पहले लिखा कैपिटल इक्वेशन, इसमें कैथोडिक नेगलेक्ट कर दिए हैं तो एनोडिक करंट, ठीक है। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं हम लोग तो कैटाफिलिक इक्वेशन बोलते हैं। तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड टैफल इक्वेशन। ठीक है, वीडियो थोड़ा लार्ज हो रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टैफल प्लॉट के बारे में देखेंगे, और थोड़ा सा जो है इस पे एक क्या कहते हैं फिगर भी है मतलब इक्वेशन का, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।